नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और आज का ये वीडियो होने वाला है IBACIO 2025 के एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा खास, क्योंकि हमारे हिसाब से अगर सारे सब्जेक्ट्स में देखा जाए तो लोगों को ऐसा लगता है, लोगों का ऐसा एक थॉट होता है कि रीजनिंग सबसे आसान होती है, रीजनिंग में सबसे ज्यादा नंबर हम पा सकते हैं, इजीली स्कोर कर सकते हैं अच्छे मार्क्स। लेकिन क्या ये बात आईबी के एग्जाम के लिए भी सही है? ये सब कुछ देखेंगे हम आज पीवाईक्यूज की एनालिसिस के साथ साथ, और समझेंगे कि एक्चुअल में रीजनिंग का क्या लेवल है, वो लेवल बाकी एग्जाम से कितना ज्यादा डिफरेंट है, एंड इस लेवल की रीजनिंग की तैयारी करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपके जानने में कोई भी स्टूडेंट अगर आईबी की तैयारी कर रहा है, उसके संग इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर नए हैं चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आईबी से रिलेटेड ऐसे बहुत बेहतरीन वीडियोस लेके हम आते हैं आपके सामने हर रोज। आइए चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं आईबी के एग्जाम की। तो आईबी के एग्जाम में अगर रीजनिंग के वेटेज की बात करी जाए बेटा, तो रीजनिंग का वेटेज होता है 20 मार्क्स का। 20 क्वेश्चन होते हैं, सही नंबर पर 1 नंबर मिलता है, गलत करने पर 1/4 डिडक्ट हो जाता है, यानी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एक क्वेश्चन होता है सिर्फ 1 मार्क्स का, 20 क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स के। लेकिन रीजनिंग का जो सिलेबस है वो होता है हमारा लगभग 30 से 32 टॉपिक्स का। अब इन 30 से 32 टॉपिक्स में से कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनसे 20 क्वेश्चंस बनते हैं, ये हमें जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए मैंने 2024 में हमारी टोटल 8 शिफ्ट्स हुई थी, 17 जनवरी और 18 जनवरी 2024 को हर एक दिन 4 शिफ्ट, यानी कि कुल मिला के 8 शिफ्ट्स हुई आईबी के पेपर में। उसके पीवाईक्यूज की एनालिसिस करी है मैंने, और आपके सामने अब एक डेटा रखने जा रही हूं। ये है डेटा हर उस शिफ्ट का जो 2024 में कराई गई। टोटल 8 शिफ्ट्स हुई, 8 शिफ्ट में से कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चंस पूछे गए, ये हमें पता चलता है इस डेटा से। तो अगर हम इस डेटा को ध्यान से देखें तो हमको यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आए ही नहीं, और कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात करी जाए तो आप लोगों के टोटल 8 शिफ्ट्स हुई और क्वेश्चंस पूछे गए हैं 24, यानी कि हर एक शिफ्ट में 3 सवाल पूछे गए हैं कोडिंग डिकोडिंग के। अब लोगों को लगता है देख के कि कोडिंग डिकोडिंग, हाँ यार ये तो बहुत आसान होता है, हम तो आराम से कोडिंग डिकोडिंग कर लेते हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग के कैसे क्वेश्चंस आए थे, ये देखते हैं। पहले फिलहाल कोडिंग डिकोडिंग के आए हैं टोटल 24 सवाल। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है वो रहा है सीरीज, जिसमें 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें आपकी नंबर एंड लेटर दोनों ही सीरीज इंक्लूडेड है। इसके बाद सबसे ज्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन रहा है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। नॉर्मली एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाला स्टूडेंट जो सोचता है हम आईबी का पेपर देंगे, वो अक्सर ही पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को छोड़ के चला जाता है। लेकिन एग्जाम में आपके 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं टोटल पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है वो रहा है एनालॉजी। एनालॉजी में हमारा नंबर, लेटर, वर्ड तीनों ही इंक्लूडेड है। इसमें 14 सवाल एनालॉजी के आए। फिर हमारे लिए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है ऑड वन आउट। 10 क्वेश्चंस आपको ऑड वन आउट के देखने को मिले। फिर एक टॉपिक आता है नंबर पजल या लॉजिक। ये नंबर पजल या लॉजिक बेसिकली हमारे मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये नंबर पजल होते हैं हमारे थोड़े से अरिथमेटिक रीजनिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस। अरिथमेटिक रीजनिंग पर बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनके हमको 10 सवाल देखने को मिले। इसके अलावा बाकी और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस मिले हैं, आइए देखते हैं। ब्लड रिलेशन के 8 क्वेश्चंस देखने को मिले। डायरेक्शंस के 6 सवाल देखने को मिले, लगभग हर शिफ्ट में 1 सवाल। सिलॉग्स के 4 क्वेश्चंस देखने को मिले, उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा सिलॉग्स इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। वेन डायग्राम के 5 क्वेश्चंस देखने को मिले। वर्ड फॉर्मेशन एंड डिक्शनरी ऑर्डर के हमको 6 से 7 सवाल देखने को मिले हैं इन ऑल दी 8 शिफ्ट्स। फिर उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। बेटा यहाँ पे सिलॉग्स अलग एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन अलग दिया है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन लिखा है बेसिकली इसमें आपके स्टेटमेंट असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट, इन्फ्रेंस, मतलब जितने भी हमारे कथन संबंधित सवाल होते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग में पूछे जाते हैं वो सब आते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में। फिर हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले। हमको देखने में तो लगता है कि हाँ ये तो काफी डुएबल सा पेपर होगा, बिल्कुल होता अगर ये हमारा सीजीएल के लेवल का होता, तो हमें लगता हाँ यार इतने तो आराम से कर लेंगे। लेकिन डिफरेंट क्या है लेवल
अब वो देखते हैं। इसमें नोटिस करने वाली एक चीज है कि हमसे पिछले वर्ष जब पेपर हुआ तो ना तो कैलेंडर का एक भी सवाल पूछा गया है, ना तो हमसे क्लॉक का एक भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपने अगर नोटिस किया हो, कैलेंडर और क्लॉक इन दोनों से क्वेश्चंस नहीं आए। उसके बाद अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो, फिगर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, ना तो फिगर काउंटिंग, ना तो क्यूब्स एंड डाइस, ना तो आप लोगों का एम्बेडेड फिगर, ना पैटर्न कंप्लीशन, मतलब नॉन वर्बल तो इसने पूछा ही नहीं है। 20 सवाल के 20 सवाल इसने वर्बल रीजनिंग के पूछ रखे हैं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था नोटिस करने वाला, और रीजन उसका ये है, मैं बता रही हूं, क्योंकि नॉन वर्बल क्या होता है, हमारे 25 में से लगभग 5-6 सवाल नॉन वर्बल के आ जाते हैं और वो इजी पड़ जाता है हमको, बिना पेन पेपर उठाए तुरंत देख के आंसर कर दिया। दैट इज द रीजन कि यहां पे इन्होंने ये नहीं पूछा है, तो हमारे लिए स्कोर करना थोड़ा सा और मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सारे ही बहुत दिमाग लगाने वाले टॉपिक्स इन्होंने पूछे हैं। अब हम देखते हैं कुछ सैंपल क्वेश्चंस। देखिए, सीरीज के क्वेश्चन, ऑड वन आउट के क्वेश्चन, ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, ये सब तो हमारे नॉर्मल थे, लेकिन इन्होंने कुछ नए प्रकार के सवाल पूछे 2024 में, जिसके लिए वो बच्चे बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे। वो सोच के गए अरे कोडिंग डिकोडिंग के 2-3 सवाल आएंगे, नॉर्मल अपना कोडिंग डिकोडिंग सोच के गए, लेकिन उन्होंने कोडिंग डिकोडिंग पूछी कैसे, आइए देखते हैं। रीजनिंग के लेवल की अगर मैं बात करूं तो वो हार्डर, इट इज हार्डर देन एनी अदर एग्जाम। चाहे मैं एसएससी के सीजीएल की बात कर लूं, चाहे मैं सीएचएसएल की बात कर लूं, चाहे मैं रेलवे में एनटीपीसी की बात कर लूं, इन सब के एग्जाम से लेवल के ऊपर की आती है रीजनिंग। यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आईबी में पूछे जाते हैं जो बाकी एग्जाम्स में नहीं आते हैं। सबसे पहला आता है हमारा डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। फिर आता है असर्शन एंड रीजन, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चंस हमसे पूछे गए, ये बहुत ही नया है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। अभी देखते हैं हम पजल्स, जो कि एसएससी के किसी भी पेपर में नहीं आता। सिटिंग अरेंजमेंट आता है, पजल्स नहीं आता है, पजल्स बैंक का पार्ट होता है, वो भी इसमें पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है ये। अब आप ध्यान दीजिए जरा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। कहता है प्लॉट को 63 लिखा, सूप को 71 लिखा, और अगर हमसे कोई भी XYZ कोड पूछ लेता, सपोज लाइक, उसको क्या लिखेंगे, तो हमारे लिए करना आसान हो जाता। पहले हम प्लॉट का कोड निकालते, प्लेस वैल्यूज का सम करके, या तो शायद ऑपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू का सम करके, मेहनत करके हम उसका कोड निकालें। फिर उसके बाद एक नहीं, हमको तीनों के कोड निकालने पड़ेंगे। हमने इन तीनों के कोड निकाले, फिर इनको करेक्टली मैच किया, तब आंसर किया। बेटा एक कोड निकालने में सब कुछ ओवरऑल मिला के मैं कहूं 30 सेकेंड्स का अगर समय लगता है, 30, 30 एंड 30, 1.5 मिनट आपको लग गए सिर्फ एक क्वेश्चन करने में। एंड दिस इज नॉट डिफिकल्ट, दिस इज जस्ट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन। ये टाइम टेकिंग है बहुत ज्यादा। ये हमारा एक नया वैरायटी का क्वेश्चन इंक्लूड किया एसएससी ने, सॉरी आईबी ने, जिसको कोई भी बच्चा सोच के ही नहीं गया था कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और ये एसएससी सीजीएल के लेवल के काफी ऊपर है। जनरली क्या होता है, सीजीएल का बच्चा सोचता है हम आईबी का पेपर जरूर देंगे और बिना एक्स्ट्रा पढ़ाई किए, बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए हम क्वालिफाई कर लेंगे, बट इट इज जस्ट अ मिथ, एंड ये साबित कर दिया 2024 के पेपर ने। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये। अब ये क्वेश्चन हमको देखने में क्या लग रहा है, ब्लड रिलेशन का। बिल्कुल सही बात है भाई, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ही। ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन दिया गया, लेकिन उसके साथ एक नया ट्विस्ट ऐड कर दिया गया। ट्विस्ट था असर्शन और रीजन का। असर्शन है कि HU के बहन का पति है, रीजन उसका क्या है, पहला वाला या दूसरा वाला। देखो यहां तक हम बना सकते हैं आराम से, हमको पता है पूछ लिया जाएगा हाउ इज N रिलेटेड टू Y, हम आराम से जवाब दे देंगे। लेकिन इसके बाद एक नया स्टेप इंक्लूड किया गया असर्शन एंड रीजन के नाम से। ये पढ़ा नहीं था बच्चों ने, अगेन पेपर देने गए सिट्टी पिट्टी गुल। और सबसे खराब अगर उनका कोई भी सेक्शन हुआ था तो वो एक रीजनिंग था, बिकॉज वो एक्सपेक्टेड नहीं था उनको कि इतना डिफिकल्ट आ जाएगा। दूसरा था करंट अफेयर्स एंड जीके, यार वो तो सभी का खराब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने क्या क्या नया किया, देखो फिर से वही कोडिंग डिकोडिंग में, वहां लेटर टू नंबर कोडिंग में, यहां लेटर टू लेटर कोडिंग में। आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन में इन्होंने कुछ ना कुछ अलग कर रखा है। आप सबके कोड्स ढूंढिए, आप सबके कोड्स ढूंढिए, फिर उसके बाद मैच द फॉलोइंग में लगाइए। अब इन क्वेश्चंस को अगर आप नॉर्मली करने बैठोगे 1.5 से 2 मिनट का समय एक सवाल में चला जाएगा, लेकिन अगर ट्रिक से करोगे तो जल्दी हो जाएंगे, ठीक है।
फिर हमारे पास नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन की जो लेंथ है वो देख के ही स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ देगा, वो देख के ही स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ देगा। क्वेश्चन में हमको पूरा का पूरा ये जो सवाल है ये दे रखा है कुछ, ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। एक बड़ी सी स्टेटमेंट दे रखी है और लिखा है विच कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इस स्टेटमेंट को पढ़ो और फिर बताओ कौन सा कंक्लूजन सही होगा। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, अक्सर लोग गलत करते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने का एक सही अप्रोच होता है, वो अप्रोच हम आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये, अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं पेयर वाले, फिगर वाले, एक आध सवाल देखने को मिले, बहुत ज्यादा नहीं मिले, इसीलिए आपको उसमें नहीं बताया गया। तो फिगर पेयर है आपके पास, बट इसमें डिफरेंट पूछा गया। यहां पे कौन सा डिफरेंट है, यानी कि फिगर ऑड वन आउट आपको बताना है। ऑड वन आउट वाला फिगर क्या है, हम लोगों ने एसएससी में सिर्फ मेंस के पेपर में देखा है, प्रीलिम्स में तो कभी आता ही नहीं है। फिर हमारे पास एक ये आया, अब ये भी हमारे पास है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, लेकिन आपको क्या दे दिया गया, डेटा सफिशिएंसी के फॉर्मेट में ब्लड रिलेशन दिया। वो जो वहां आपको दिखा ना ब्लड रिलेशन के 6 सवाल, तो ब्लड रिलेशन के 6 सवाल ऐसे आए थे, डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में इन्होंने ब्लड रिलेशन पूछ लिया। अब जिसको मालूम ही नहीं है कि डेटा सफिशिएंसी होता क्या है, वो कैसे ये क्वेश्चंस कर पाएगा या कर पाएगी, इस वजह से उनका नहीं हो पाया सिलेक्शन, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, ये होता है थोड़ा नंबर पजल्स, नंबर पजल का क्वेश्चन। एंड एक्चुअली ये थोड़ा सा वेन डायग्राम भी कंसिडर किया जाता है। वेन डायग्राम में ये नहीं है कि मैंगो, लीची और फ्रूट्स के बीच का रिलेशन बताना, नहीं, वेन डायग्राम में इस टाइप के क्वेश्चंस हमको देखने को मिले, इस टाइप के क्वेश्चंस वेन डायग्राम में, जो कि खुद में बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। फिर आता है हमारे पास ये क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। आप देख सकते हो इतनी ज्यादा लेंथ है क्वेश्चन की, लंबा सवाल है सिटिंग अरेंजमेंट का, अगेन टाइम टेकिंग, अगेन एन अनएक्सपेक्टेड वन। फिर हमारे पास फिर से हमको वही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के, किसका कोड ये, उसका कोड ये, फिर बताओ कौन, मैच करो कौन सा सही ऑप्शन होगा। फिर हमको ये क्वेश्चन मिलते हैं, ये तो थोड़े से फिर भी डुएबल सवाल है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन हमको जनरली सीजीएल मेंस में देखने को मिलते हैं कि आपको वर्ड दे रखा है, इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए और उसके कोड्स बताइए। देन हमारे पास आता है ये अब आपकी अगर पढ़ने की हैबिट नहीं है, जैसे कि एडिटोरियल है, वो सारी चीजें अगर आपकी पढ़ने की आदत ही नहीं है, आप रीजनिंग में इस तरीके क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे। इन्होंने बेसिकली क्या किया है, इन्होंने आरसी की तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस इन्होंने रीजनिंग में पूछ लिए हैं, जिसकी प्रैक्टिस तो कोई बच्चा करके ही नहीं गया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये सवाल, अगेन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आप देखिए इन्होंने पूछा है असर्शन ऑन रीजन से, असर्शन ये है, उसका रीजन क्या होगा ये बताना है आपको। नेक्स्ट ये हमारे पास इतनी सारे, मतलब हम लोगों को अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस देखने को मिले। और ये पेपर अगर आप देते बिना तैयारी के, आपको मालूम भी नहीं है कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, पहली चीज तो आप 20 में से सिर्फ 12-15 सवाल कर पाते, 12-13 ही कर पाते, बहुत हो गया तो। और वो भी करने में जो आपको 15 मिनट लेना था, वो 15 मिनट का टाइम बढ़ के चला जाता आपका पूरा का पूरा 30 मिनट। हमारा टारगेट है कि हमें सवाल मैक्सिमम करने हैं और कम से कम टाइम में करने हैं। तो अगर मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, हमें क्या है, हमारा 2 टारगेट है। पहली चीज कि हमारा स्कोर बढ़े, और दूसरी चीज कि हमारा टाइम कम हो, और एक और चीज कि भाई हमारी एक्यूरेसी भी बढ़े। तो ये सारी चीजें अगर आपकी बढ़ती घटती हैं, तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ रीजनिंग से आप अच्छे नंबर ला पाओगे। तो इसलिए रीजनिंग का अलग से तैयारी करना या इसके लेवल की तैयारी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक हार्श रियलिटी है जो आपको मालूम होनी चाहिए। ये सोच के आप चले जाओ कि सीजीएल मेंस के जैसा लेवल मिलेगा, सीजीएल मेंस से भी ऊपर का लेवल आपको मिलता है। आप सोचो एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स जैसा मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि एसएससी सीजीएल का लेवल एक्सपेक्ट करके जाओगे, बहुत प्रॉब्लम होगी। आईबी का जो रियल लेवल है उसको देखो, समझो, उसको एक्सपेक्ट करके जाओ, तब आप कहीं स्टैंड कर पाओगे वहां पे। और इसीलिए आप सबकी मदद करने के लिए हमने लॉन्च किया है हमारा ये IBACIO ग्रेड 2 के लिए एक सीक्रेट एजेंट बैच। सीक्रेट एजेंट 2.0 नाम है इस बैच का। जब 2024 में आया था तब भी हमने सीक्रेट एजेंट बैच लॉन्च किया था, एंड हमारे बैच से बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन लिया था। इसीलिए हमने इस बार सीक्रेट एजेंट 2.0 बैच लॉन्च किया है। इस बैच में आपको इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके
और करंट अफेयर्स, इन पांचों ही सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस होंगी आपकी। ये बैच हमने लॉन्च किया है एक बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे, जिसका है कॉस्ट 1799। ये बैच का जो कॉस्ट है ये 3 दिन बाद, 3 दिन का ये ऑफर है। पहले ये 1599 पे इंट्रोडक्टरी लॉन्च हुआ था, 5 दिन का ऑफर था, जिन्होंने ले लिया बहुत फायदा रहा। फिर बढ़ के ये कॉस्ट 1800 रुपए 1799 हुआ। अब अगेन 3 दिन बाद इसका कॉस्ट बढ़ के 2199 हो जाएगा। एंड इसमें एडमिशंस भी 3 दिन के बाद क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि वी आर ओवर बुक्ड राइट नाउ। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन इस पर एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है। ये बैच आपको मिलता है हमारे एप्लीकेशन लैब एंड हमारी वेबसाइट lab.live पर। आप जैसे हमारी वेबसाइट खोलोगे या हमारे एप्लीकेशन पे जाओगे, लाइव कोर्सेज में जाके आपको ये बैच दिखेगा। ये 1799 का जो बैच है ना, इस पर एक बहुत ही स्पेशल ऑफर लग रहा है। ऑफर कहता है कि अगर आप लैब 312 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लोगे, लैब 312, तो ये जो बैच है इस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और दूसरी चीज, आपको करंट अफेयर्स की मंथ वाइज फ्री मैगजीन मिलेगी सिर्फ ये कूपन कोड यूज करके, क्योंकि करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो 2023 के करंट अफेयर्स, 2024 और 2025 के मंथ वाइज करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको मिलेगी। मैं दिखा भी सकती हूं आपको, आप देख सकते हो करंट अफेयर्स की मैगजीन है ये 2023। देखिए, जनवरी 2023 करंट अफेयर्स मैगजीन पार्ट 1 इंग्लिश, सेम इन हिंदी। फिर उसके बाद फेब 23 इंग्लिश हिंदी, मार्च अप्रैल, ऐसे करके पूरा 2023 का वर्ड है, पूरा 2024 का वर्ड है, एंड 2025 में भी आपको जून तक की पूरी मैगजीन्स मिल चुकी हैं, क्योंकि जुलाई एंड होने के बाद जुलाई की मैगजीन अपलोड होगी। तो ये सब कुछ आपको मिल सकता है फ्री में अगर आप लैब 312 कूपन कोड का यूज करोगे। अदरवाइज ये जो चीजें हैं वो आपको फ्री में नहीं मिलेंगी विदाउट यूजिंग द कूपन कोड। तो ये आप कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1799 के बाद आपका जो प्राइस है वो बढ़ के 2100 हो जाएगा। एंड लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, 3 दिन के बाद इस बैच में एडमिशंस जो हैं वो क्लोज हो रहे हैं। सो अगर किसी को भी लेना है आप ये कूपन कोड इस्तेमाल करके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करना पीडीएफ, मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।